हेलो गाइस। सबसे पहले एक बार फिर से टॉपर्स वे में आपका स्वागत है। टॉपर्स वे पिछले वीडियो में हम आपको इंग्लिश के बारे में कुछ समझाए थे, कुछ विशेष नहीं समझा पाए, बस इंग्लिश का थोड़ा सा जानकारी आपको दिए थे। जैसे कि हम लोग टॉपर्स वे बिहार के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं जिसमें प्रत्येक चैप्टर और प्रत्येक विषय की पढ़ाई बहुत अच्छी तरीका से हम लोग करवाने वाले हैं। और आज हम इंग्लिश के बारे में बताएंगे कि आखिर हम लोग इंग्लिश कैसे सीखें। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए आपको बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आज हम आपको इंग्लिश के एकदम बेसिक, इंग्लिश स्टार्ट कैसे हुआ, इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, इंग्लैंड शब्द कैसे बना, आज जो विश्व भर में बोले जाने वाला सबसे ज्यादा भाषा जो है आपका इंग्लिश है, आखिर इतना विस्तार कैसे लिया, उसकी चर्चा करेंगे। इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुआ। इंग्लिश एक ऐसा विषय और ऐसा मतलब लैंग्वेज जिसकी चर्चा लगभग आज विश्व के सभी कोने में होता है। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले हम लोग ज्ञान की देवी सरस्वती जी का वंदना करते हैं और आज से आप प्रत्येक दिन इंग्लिश का एकदम बेसिक जानकारी धीरे धीरे आपको मिलेगा। और आइए हम स्टार्ट करते हैं टॉपर्स वे पावर बाय मीडिया एकेडमी सरस्वती जी का वंदना करते हुए। सबसे पहले हम जानते हैं ये जो हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश क्लास 12 का इंग्लिश का जो सिलेबस हम नहीं बता रहे हैं, आज हम इंग्लिश के बारे में बता रहे हैं। इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ, इंग्लैंड शब्द कैसे बना और कैसे आज हम लोग इंग्लिश के पीछे इतना भाग रहे हैं। इंग्लिश के खलनायक, इंग्लिश के गुरु, इंग्लिश के फादर ऑफ इंग्लिश, इस पिक्चर के माध्यम से हमको पता चल गया होगा हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फादर ऑफ इंग्लिश जॉफरी चौसर की बात कहा जाता है। जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश कहा जाता है और ये ऐसे शख्स जो इंग्लैंड में जन्म लिए और आज इनकी चर्चा, इनकी भाषा की चर्चा विश्व के प्रत्येक कोने में किया जाता है। ऐसे कहा जाए तो लगभग 88 कंट्रीज है जहां पर इंग्लिश को या तो फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज के रूप में यूज किया जाता है। जॉफरी चौसर बहुत ही मस्त आदमी, अपने समय के बहुत ही इंग्लिश के विद्वान, फादर ऑफ लिटरेचर एंड फादर ऑफ पोएट्री जॉफरी चौसर को कहा जाता है। आइए जानते हैं कुछ इंग्लिश के बेसिक जानकारी के बारे में। इंग्लिश को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश 450 एडी से 1100 एडी तक ओल्ड इंग्लिश को माना जाता है। मतलब ओल्ड इंग्लिश कब से कब रहा, तो 450 एडी से 1100 एडी तक ओल्ड इंग्लिश का पीरियड रहा। उसके बाद मिडिल इंग्लिश आया, तो 1100 एडी से 1500 एडी तक मिडिल इंग्लिश का युग रहा, मिडिल इंग्लिश चला। और उसके बाद आया मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश 1500 एडी से आज तक टुडे जो आज हम लोग बोल रहे हैं वह मॉडर्न इंग्लिश में आ रहा है। तो इंग्लिश को 3 भागों में बांटा गया समय के अनुसार। एक हमारा ओल्ड इंग्लिश जो 450 एडी से 1100 एडी के आसपास रहा। बीच में आया मिडिल इंग्लिश 1100 से लेकर 1500 एडी तक। और उसके बाद 1500 से लेकर आज तक जो हम इंग्लिश का इस्तेमाल करते आ रहे हैं जिसको हम लोग मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। यह हुआ इंग्लिश का 3 खंड। नेक्स्ट, अब कह रहा है आइए हम जानते हैं इंग्लिश एंड इंग्लैंड की उत्पत्ति। इंग्लिश और इंग्लैंड की उत्पत्ति कैसे हुआ। देखिए, इंग्लिश की कैसे उत्पत्ति हुई। इंग्लिश की उत्पत्ति कैसे हुआ, इंग्लैंड का कैसे उत्पत्ति हुआ, आज बिल्कुल एकदम बेसिक जानकारी आपको देंगे कि इंग्लिश और इंग्लैंड की उत्पत्ति हुआ कैसे। तो
देखिए, एक जनजाति थी, मतलब सबसे पहले क्या हुआ कि एक जनजाति थी जिसका नाम था एंगल्स, सेक्सन और जूट। सबसे पहले ये जो इंग्लैंड शब्द है या फिर इंग्लिश शब्द है, जो इंग्लैंड शब्द और इंग्लिश शब्द है यह कैसे बना, पहले हम इंग्लिश की चर्चा करेंगे, फिर बाद में इंग्लैंड की चर्चा करेंगे। इंग्लैंड मतलब कि पूर्ण रूप से इंग्लिश पूर्ण रूप से यह शब्द था नहीं, मतलब जहां इंग्लैंड वाले रहते थे, सपोज मान लीजिए यह एरिया है, यहाँ पर कुछ जनजाति रहते थे। जनजाति का मतलब उसको हम इंग्लैंड अभी मान लेते हैं, लेकिन इंग्लैंड नाम कौन रखा अभी आपको मिलेगा। यहाँ कुछ जनजाति रहती थी। इस जनजाति पर जर्मनी के 3 जनजाति, मतलब एक काबिला, जर्मनी के 3 जनजाति एंग्लो सेक्सन और जूट, ये तीनों जनजाति क्या किया, इस पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया, मतलब एक जगह पर आक्रमण किया जहां एक और कबीला था। जैसे हमारा 2 कबीला है और आपका एक कबीला है, तो हम क्या किए, आप पर आक्रमण किए। तो जर्मनी के 3 जनजाति थे, एंग्लो सेक्सन और जूट, ये तीनों जनजाति क्या किया, एक दूसरे जनजाति पर, कबीला पर ये लोग आक्रमण किया। आक्रमण मतलब 5वीं सदी के आसपास आक्रमण कब किया, 5वीं सदी के आसपास जर्मनी के 3 जनजाति एंग्लो सेक्सन जूट आक्रमण किया। और आक्रमण करने के बाद किया क्या, आक्रमण करने के बाद यहां पर आक्रमण किया 3 जाता है, कौन, एंगल्स सेक्सन और जूट, ये तीनों जनजाति क्या किए, ये तीनों मिलकर एक जगह पर क्या किया, अटैक किया, आक्रमण कर दिया। और आक्रमण करने के बाद वहां पर जो व्यक्ति थे वहां के लोगों को क्या बोले, आपको हमारा भाषा बोलना है, मतलब हम जैसे कहेंगे वैसे आपको करना है। इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले अब जब आक्रमण इन लोग कर ही दिया तो ये 3 जनजाति जो इस पर आक्रमण किया, तो ये लोग क्या किए, इसको बोलते थे कि ये लोग सेक्शन है। ये तीनों को क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते थे कि ये लोग हमारे पर आए हैं, कौन आए हैं, तो सेक्शन आए। और ये तीनों सेक्शन जो एंग्लो सेक्शन जो जूट थे, जिनको मिलाकर हम एंग्लो सेक्शन कहते हैं, ये लोग क्या बोले कि ये लोग फॉरनर है। ये लोग कौन है, फॉरनर है या विलस है, या क्या है, विलस है। इन लोग को बोला गया क्या कि ये फॉरनर है, विलस है, और ये लोग इनको बोले क्या, ये लोग सेक्शन है। तो जो सेक्शन थे जिसमें 3 जाति, एंगल सेक्शन और जूट, ये तीनों जनजाति ने क्या किया, इस पर विलस और फॉरनर पर क्या किया, दबाव डाला। बोले कि आपको क्या करना है, हमारी भाषा बोलना है, हम जैसे कहेंगे वैसे करना है। तो इन लोगों ने किया क्या, एंग्लो सेक्शन क्या किया कि उस जगह पर बोले जाने वाले भाषा को बोला कि इंग्लिश का क्या बोला, इंग्लिश, कि आप फॉरनर लोग हमारी बात मानेंगे और यहाँ जो भाषा बोला जा रहा है उस भाषा को क्या नाम दिया गया, इंग्लिश दिया गया, इंग्लिश। और यही इंग्लिश बाद में जाकर इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। बाद में जाकर क्या हुआ, आपका इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ। और उस समय से आज तक हम लोग इंग्लिश शब्द यूज कर रहे हैं, यहीं से इंग्लिश बन गया। मतलब एंग्लो सेक्शन ने क्या किया, उस जगह पर बोले जाने वाले भाषा को क्या बोला, इंग्लिश बना, और यह इंग्लिश बाद में जाकर इंग्लिश बना, यह हुआ हमारा इंग्लिश शब्द। अब आइए जानते हैं यही देखिए एंगल्स, यही एंगल्स। आइए जानते हैं हम दूसरा स्लाइड में सेक्शन। देखिए ये सेक्शन, पहले एंगल्स सेक्शन, और ये हमारे कौन है, जूट्स। ये तीनों मिलकर जाकर एक जगह आक्रमण कर दिए और वहां बोले जाने वाले भाषा को बोले इंग्लिश, और वह इंग्लिश के बाद में जाकर क्या बन गया, हमारा इंग्लिश बना। अब कह रहा है देखिए तीनों एक साथ, कौन कौन है भाई, ये तीनों जनजाति का नाम एंगलन सेक्शन और जूट,
ये तीनों का देखिए इस प्रकार काबिला था, और ये तीनों काबिला एक जगह मिलकर आक्रमण कर दिया, जिसको हम एंग्लो सेक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंग्लो सेक्शन भी कहते हैं। और यही एंग्लो सेक्शन क्या किया, वहां बोले जाने वाली भाषा को पहले इंग्लिश बोला, और इंग्लिश बाद में जाकर इंग्लिश में परिवर्तन हो। इस प्रकार क्या हुआ आपका इंग्लिश शब्द की शुरुआत हुई, उत्पत्ति हुई। अब हम जानते हैं इंग्लैंड शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। चलो इसके पहले इंग्लैंड शब्द, ठीक है, इंग्लैंड क्योंकि एंग्लो सेक्शन जिस जगह पर गए थे उस जगह का भाषा तो बता दिए, आप वहां पर एंग्लिश बोलेंगे, एंग्लिश हमारा इंग्लिश बदल गया, लेकिन एंग्लो सेक्शन उस जगह का एक नाम दिए। क्या दिए? सबसे पहले एंग्लिज्म दिए, एंग्लिजन्स मतलब एंग्लिजन्स दिए, बोले कि यहाँ ये जो भूमि है उसको आप लोग क्या बोले? एंग्लिशन बोलेंगे, एंग्लिशन बोलेंगे। और बाद में यह एंग्लिशन बदल गया इंग्लैंड में। बाद में क्या किया, यही एंग्लिज्म बदल गया किसमें? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड जाकर बाद में क्या बन गया? हमारा इंग्लैंड बन गया। मतलब एंग्लो सेक्शन ने क्या किया, उस जगह का नाम दिया एंग्लिज्म, और एंग्लिज्म बाद में उसको कहा गया इंग्लैंड, और वही इंग्लैंड बाद में जाकर क्या बन गया? आपका इंग्लैंड बन गया। इस प्रकार क्या हुआ, हमारा इंग्लैंड शब्द की उत्पत्ति हो गया। मतलब कहा जाए तो इंग्लैंड का इस धरती पर, इस पृथ्वी पर कोई नाम निशान नहीं था। एंग्लो सेक्शन ने इंग्लैंड शब्द दिया, और एंग्लो सेक्शन ने क्या दिया? इंग्लिश शब्द दिया, और इस प्रकार इंग्लैंड और इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति हो गई। उसके बाद से विस्तार होता है। अब कह रहे भाई क्या कि जो हम लोग अब इंग्लैंड पर आक्रमण कौन किया? क्या जर्मनी के ट्राइब्स, एंग्लो सेक्शन और जूट इंग्लैंड पर आक्रमण किया, या और कोई आक्रमण किया? देखिए इंग्लैंड पर सबसे पहले आक्रमण किया रोमन्स। सबसे पहले इंग्लैंड पर कौन आक्रमण किया? रोमन्स किया। और ये जो रोमन्स है लगभग 350 से 400 वर्षों तक सबसे पहले इंग्लैंड पर कौन आक्रमण किया? आपको क्या लग रहा है कि आज हम लोग सुनते हैं कि भारत पर क्या जी इंग्लैंड का 200 वर्षों तक शासन था। ठीक है, मानते हैं कि भारत पर शासन किया इंग्लैंड 200 वर्षों तक, लेकिन उस इंग्लैंड पर भी बहुत सारे देश आकर शासन किए। सबसे पहले रोमन्स, और अपने साथ लैटिन भाषा लाए। 350 से 400 ईस्वी तक, 400 वर्षों तक उस पर आक्रमण कर रहा, और वहां लैटिन भाषा वहां के लोगों को बुलवाया कि आपको क्या करना है? लैटिन भाषा बोलना है। और लोग मजबूर हो गए। भाई रोमन्स का सैनिक बहुत ज्यादा था, इंग्लैंड पर बहुत ज्यादा सैनिक उसके पास नहीं थी, तो क्या हुआ, इन लोगों ने लैटिन भाषा बोलता गया 400 लगभग 400 वर्षों तक शासन करने के बाद, उसके बाद क्या हुआ, ये रोमन्स अपने देश चला गया, क्योंकि इस देश में सैनिकों का कमी था, और सैनिकों की कमी के कारण वहां पर युद्ध हो रहा था। इसके कारण क्या जी, इस इंग्लैंड को छोड़कर कहां चला गया? अपने देश रोमन चला गया, मतलब रोम चला गया। उसके बाद इसके जाने मतलब 410 ईस्वी में यह चला गया। कब चला गया? 410 ईस्वी में यह चला गया। 410 ईस्वी में जाने के बाद इंग्लैंड पर आया शासन करने कौन? जर्मनी। वही जर्मनी जो अभी अभी हम बात कर रहे थे एंग्लो सेक्शन और जब इंग्लैंड पर जर्मनी शासन करने आया तो इंग्लैंड का पूरा नामो निशान, मतलब उस जगह का नामो निशान बदल दिया। यही जर्मनी इंग्लैंड शब्द दिया, यही जर्मनी का आपका इंग्लिश शब्द दिया। क्या मतलब, इसके पहले इंग्लैंड का नाम नहीं था, लोग लैटिन भाषा बोलते थे, लेकिन जब जर्मनी के लोग आया, जर्मनी के ट्राइब्स आए, एंग्लो सेक्शन जूट आए, तो क्या किया भाई, इन लोगों ने क्या किया, बोले कि बिल्कुल वहां के धजिया, मतलब उसके एरिया को, वहां जगह के नाम को, वहां की भाषा को चेंज कर दिए, और लगभग 600 वर्षों तक
वर्षों तक वे लोग किसमें थे, मतलब इंग्लैंड पर शासन किए और पूर्ण रूप से इंग्लैंड का भाषा को बदल दिए, इंग्लैंड के जगहों को बदल दिए और बहुत ज्यादा शोषण किए और बहुत सारे वर्ड भी दिए, बहुत सारे वर्ड्स जर्मन जाते जाते बहुत सारे वर्ड्स दिए इंग्लैंड को। उसके बाद इंग्लैंड पर शासन होता है वाइकिंग्स का। वाइकिंग्स लगभग 300 वर्षों तक, कितना वर्षों तक, 300 वर्षों तक इंग्लैंड पर शासन किया और 7000 वर्ड दिया। यह क्या किया, 7000 वर्ड देकर वाइकिंग्स गया। एक शक्तिशाली राजा था वाइकिंग्स और इंग्लैंड पर यह आक्रमण किया और 300 वर्षों तक शासन किया अपने सैनिकों के साथ और 7000 वर्ड यह देकर गया, जिसमें से डस्ट होता है, हंट होता है, हज होता है, ये वर्ड इनके द्वारा दिया गया। उसके बाद इंग्लैंड पर शासन करने आते हैं भाई नॉर्मन्स और नॉर्मन्स में एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं विलियम द कॉन्क्यूर। यह इंग्लैंड पर आए और लगभग 88 वर्षों तक शासन किए। 88 वर्षों तक क्या किए, यह शासन किए और इंग्लैंड को इन्होंने भी कुछ वर्ड दिया, शब्द दिया, वर्ड देकर इंग्लैंड को, और 88 वर्ष तक शासन करने के बाद छोड़ के चले गए। और इतना शासन करने के बाद इतना शोषण हो गया इंग्लैंड पर, उसके बाद जन्म हुआ इंग्लैंड में इंग्लिश का हीरो, द हीरो ऑफ द इंग्लिश, जिसका नाम शायद आपको पता होगा, हीरो ऑफ इंग्लिश। उसके बाद स्टार्ट होता है इंग्लैंड पर एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जो पूरा इंग्लैंड में बोले जाने वाला भाषा को छाप छोड़ दिया पूरा विश्व में, जिसका नाम है विलियम शेक्सपियर, जो कि इंग्लैंड में जन्म हुआ इनका। और ऐसे व्यक्ति जो पूरा इतिहास बदल कर रख गए। जब विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ ना, तो समझिए कि उसके बाद से इंग्लैंड के इंग्लिश में एक नया इतिहास जन्म हुआ और उसी के बाद से क्या हुआ, पूरा विश्व भर में क्या जी, इंग्लैंड को और इंग्लिश को जाने लगा। ये हम लोग का रहा इंग्लिश के बारे में बेसिक जानकारी। ये हमारा इंग्लिश का बेसिक जानकारी था, जिसमें हम आपको बता दिए कि इंग्लैंड और इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ। अगले वीडियो में हम आपको क्लास 12 का सिलेबस बताएंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्लास 12 का पैटर्न बताएंगे, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, और आफ्टर दैट हम लोग का क्लास बिगिनिंग हो जाएगा। उसके बाद हम सिलेबस पर चर्चा कर लेंगे, कोई चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक दीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि क्लास इंग्लिश का ऐसे ही पढ़ना चाहिए, बेसिक एकदम इंग्लिश के बारे में बता दिए, इंग्लैंड के बारे में बता दिए, कैसे उत्पत्ति हुआ, इंग्लिश का फादर कौन थे, इंग्लिश का हीरो किसे कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे क्लास 12 का सिलेबस क्या है, उसके बाद पैटर्न क्या है, एग्जाम में कैसे पूछता है, कौन सा क्वेश्चन टच करना होता है, कौन सा नहीं करना होता है। फिर हम स्टार्ट करेंगे बेसिक जानकारी, एक नया चैप्टर, एक नए जुनून के साथ। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।